माइलेज को रखते हैं कि बस माइलेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हम एक बार फुल टैंक करा लें और पूरा महीना निकल जाए। इस तरह के लोगों से सेफ्टी के बारे में बात करो तो कहते हैं कि यार हमारा एक्सीडेंट होगा, हम क्या गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं? भैया 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक कहीं टच भी नहीं हुई है। या फिर ऐसा कहते हैं कि यार जब ऊपर से बुलावा आएगा ना तो ये सेफ्टी फीचर्स हमें नहीं बचा पाएंगे, ये कोई भगवान नहीं है। या फिर कहते हैं कि सेफ्टी तो कंपनी इसलिए चिल्लाती है क्योंकि वो ज्यादा पैसा बनाना चाहती है। सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं, अपने अपने कारण हैं, लेकिन कितना भी समझाया जाए कुछ लोग सेफ्टी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी सोच के कारण मारुति जैसी बड़ी कंपनी जिसकी गाड़ियां भारत में सबसे ज्यादा बिकती हैं, गाड़ी बनाते समय सिर्फ माइलेज का ध्यान रखती है, बिल्ड क्वालिटी का नहीं। हालांकि मारुति ने सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे ABS, EBD और डुअल एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है अपनी गाड़ियों में। तो क्या ऐसी गाड़ी जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है लेकिन उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और डुअल एयरबैग्स, तो क्या इतने फीचर्स और बेकार बिल्ड क्वालिटी एक्सीडेंट होने पर आपकी जान बचा सकती है? आप खुद ही देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मारुति की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बेकार बिल्ड क्वालिटी की पोल खुल गई है। ये एग्जांपल्स आपको नेगेटिव फीलिंग दे सकते हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट के एग्जांपल्स हैं जिनमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, और इसी कारण मैं पहले इन पिक्चर्स को इंक्लूड नहीं करने वाला था, लेकिन आप लोग भी इन पिक्चर्स को देख सकें, बिल्ड क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, इसलिए मैंने इन पिक्चर्स को फाइनली इंक्लूड कर लिया। सबसे पहला एग्जांपल है मारुति सुजुकी बलेनो का। सिर्फ 2-3 दिन पुरानी ये गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट ट्रक से हो गया। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके अंदर 4 मेंबर बैठे थे एक ही फैमिली के, और चारों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दूसरा एग्जांपल भी बलेनो का है, जिसमें बलेनो का इनोवा क्रिस्टा से एक्सीडेंट हुआ है। इनोवा वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दिए जिसके कारण बलेनो और इसकी टक्कर हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में बलेनो कितनी ज्यादा डैमेज हो गई है, और दूसरी तरफ इनोवा क्रिस्टा में मामूली सा डैमेज हुआ है। तीसरा एग्जांपल भी मारुति बलेनो का ही है, जिसमें इस बार इसकी टक्कर वॉक्सवैगन जीटा से हुई है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि जीटा में कितना मामूली डैमेज हुआ है, और दूसरी तरफ बलेनो की क्या हालत हो गई है। चौथा एग्जांपल है मारुति सियाज का। कस्टमर सियाज की टेस्ट ड्राइव ले रहा था, करीब 80-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण गाड़ी की टक्कर एक पेड़ से हो गई, और इस टक्कर में सियाज के बीच में से 2 टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली इतनी स्पीड में किसी भी गाड़ी का पेड़ से एक्सीडेंट होगा तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी वो, लेकिन 2 टुकड़े होना कुछ ज्यादा हो जाता है। इस एक्सीडेंट में भी 2 लोगों की डेथ हो गई थी। पांचवें एग्जांपल में मारुति सियाज और टाटा नैनो का एक्सीडेंट हुआ है। सियाज वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और टाटा नैनो उससे टकरा गई। आप देख सकते हैं कि 3 लाख में मिलने वाली टाटा नैनो ने मारुति की लग्जरी सेडान को कितना डैमेज कर दिया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नैनो इतनी डैमेज नहीं हुई है, जबकि नैनो का बोनट खाली होता है, आगे इंजन तक नहीं लगा होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में आ रही घंटी को भी। 6th एग्जांपल में सियाज और ग्रैंड आई-10 की टक्कर हुई है। ग्रैंड आई-10 वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दी और सियाज की टक्कर हो गई। आप देख सकते हैं ग्रैंड आई-10 का कुछ नहीं बिगड़ा, जबकि सियाज की क्या हालत हो गई है। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि मारुति की गाड़ियां छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में ही कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, और जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है उनमें कोई खास डैमेज नहीं होता। चलिए अब मारुति के अलावा दूसरी कार कंपनीज की गाड़ियों पर नजर डालते हैं। इस एग्जांपल में वॉक्सवैगन वेंटो का एक्सीडेंट हुआ है 2 ट्रक से। वेंटो के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक से ब्रेक मार दिए। वेंटो काफी स्पीड में थी, एकदम से रुक नहीं पाई और उसकी टक्कर हो गई। और उसी तरह वेंटो के पीछे चल रहा ट्रक भी काफी स्पीड में था, एकदम से रुक नहीं पाया और वेंटो को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों तरफ से टक्कर होने के बाद भी एक्सीडेंट के हिसाब से वेंटो का कोई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे सभी सेफ बाहर निकल आए। और दूसरा एग्जांपल है फोर्ड एस्पायर का, जो काफी तेज चल रही थी, अनकंट्रोल होने के कारण उसकी टक्कर डिवाइडर से हो गई। आप देख सकते हैं कि एस्पायर कितनी डैमेज हुई है, और इसमें भी सभी पैसेंजर्स सेफ बाहर निकल आए थे। ये वाला एग्जांपल भी एस्पायर का है, जिसमें एस्पायर का एक्सीडेंट 2 ट्रक से हुआ है। एस्पायर के आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक लगाए, एस्पायर वाला ब्रेक नहीं लगा पाया और टक्कर हो गई। उसी तरह से एस्पायर के पीछे चल रहे दूसरे ट्रक वाले ने भी ब्रेक नहीं लगा पाए और एस्पायर को पीछे से भी टक्कर मार दी। गाड़ी की हालत देख के समझ सकते हैं कि ये तीनों गाड़ियां कितनी स्पीड में थीं। उसके बावजूद इसमें बैठे सभी पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आए। अगर मैं न्यूज के हिसाब से बात करूं तो इस गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स और जिन लोगों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, अगर ये गाड़ी मजबूत नहीं होती, तो ये एक्सीडेंट इतना मेजर था कि किसी की भी जान नहीं बच पाती।
चलिए फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। इस एग्जांपल में फॉर्च्यूनर बस के पीछे टकरा गई और फिर बाद में फॉर्च्यूनर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के हिसाब से फॉर्च्यूनर कितनी डैमेज हुई है। इस एक्सीडेंट में भी सभी पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आए थे। इनोवा क्रिस्टा काफी स्पीड में चल रही थी, अनकंट्रोल हो गई और जाके पोल में टकरा गई। जब टक्कर हुई उस समय एयरबैग्स उसके ऑफ थे, कोई एयरबैग नहीं खुल पाया, लेकिन उसके बावजूद किसी भी पैसेंजर को खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद एग्जांपल है टाटा नेक्सॉन का। नेक्सॉन काफी स्पीड में चल रही थी, अनकंट्रोल हो गई। रोड पर चल रहे लोगों को बचाने के लिए ड्राइवर ने नेक्सॉन को रोड से उतार दिया। ये एक मेजर एक्सीडेंट था जिसमें नेक्सॉन एक दो बार पलटने के बाद उल्टी हो जाती है। इसमें बैठे सभी पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं छोटी मोटी इंजरीज के साथ में। इसके बाद 4-5 एग्जांपल्स हैं टाटा की ही दूसरी गाड़ी टैगो के। आप खुद देख सकते हैं कि टैगो के मेजर एक्सीडेंट्स होने के बाद भी टैगो कितनी कम डैमेज हुई है। हर एक्सीडेंट में से इसके पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आए हैं और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे इस इंसिडेंट को शेयर भी किया और टाटा को थैंक्स बोला उनकी और उनके फैमिली की जान बचाने के लिए। ओवरऑल इतने एग्जांपल्स से आप समझ गए होंगे कि बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग होना कितना जरूरी होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सभी वो सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपका एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और एयरबैग्स वगैरह ये वो फीचर्स हैं जो एक्सीडेंट के दौरान आपकी जान बचाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग होगी तो एक्सीडेंट के दौरान आपकी जान बचने की 100% गारंटी होगी, लेकिन चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए जितना आपके हाथ में है उतना आपको करना चाहिए अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। इसलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, सही डिसीजन लें, गाड़ी धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, नाइट ड्राइविंग को अवॉइड करें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें। ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटीज में माइलेज के साथ साथ सेफ्टी को भी ऐड कर लेना चाहिए। अगर मैं इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट्स के ऊपर एक रफ एनालिसिस आपको बताता हूँ तो हर मिनट में एक एक्सीडेंट इंडिया में होता है और हर 3.5 मिनट में एक्सीडेंट के कारण किसी एक की डेथ होती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर्स के होते हैं, करीब 33.8%, और उसके बाद कार, जीप और टैक्सी के 23